हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट। एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई दोनों के मेंस एग्जाम होने वाले हैं, तो इससे एग्जाम के लिए मैंने आज लिए हैं क्वांट के क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे क्वांट मिलते हैं। आज है आपको यहाँ मिलेगी रीजनिंग में ये एक है काफ़ी लेंदी पजल, देखने में काफ़ी लंबी है, लेकिन आप आसानी से कर पाएंगे। ये एक वैसी पजल है जो कि एसबीआई की फेवरेट पजल है, जो कि एसबीआई हर साल मैक्सिमम ईयर आपको देखने को मिल जाते हैं, एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स में भी और एसबीआई के पीओ एग्जाम्स में भी। तो ऐसे डीआई नहीं, ऐसे पजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले आपके मेंस एग्जाम में। तो ये जो पजल है, ये इसे बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग बेस्ड पजल या फिर पोजीशन शिफ्टिंग पजल, क्योंकि आप देखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा सॉल्व करके आपको। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, दोस्तों यारों को सभी को बुला ले कि क्लास शुरू हो चुकी है। आज कुछ नया है, क्योंकि है पजल, ना कि कोई डीआई, ना कि कोई क्वेश्चंस। ये है एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी से आप जैसे फॉलो करेंगे, जहाँ पे आपको मिलेगा हर एक सेक्शन की तरीके कैसे करनी है, वो आप यहाँ देख पाएंगे। और ये मेरे को कुछ फॉर्म से सब पढ़ते देख सकते हैं। एंड ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये एफसीआई की है। इसे भी आप अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में, जरूर से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो सेट 4 भी आपको मिल जाएगी, और फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं जो कि आपके मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो। तो रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और ये कुछ प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल, जो कि मेंस एग्जाम के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, ये एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं पजल की तरफ। ये है आपके सामने पजल, और आप इसे ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। ये इसका दूसरा व्यू है, ये इसका पहला व्यू है। इसे आप पढ़ें, ये मुझे पर्सनली पसंद है ये व्यू। तो इसे आप पढ़ें, यहाँ से इस जगह से आपको पढ़ना है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक। और क्या करना है, फिर आपको ड्रॉ करना है, अरेंजमेंट क्रिएट करना है, और फिर आगे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करें।
आई होप आपका अरेंजमेंट तो बन गया होगा। आई थिंक कम से कम फर्स्ट अरेंजमेंट आपका रेडी हो गया होगा। तो अब करते हैं शुरुआत, यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं, समझेंगे और जो अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका बन गया तो मैच करेंगे, नहीं तो मेरे साथ कंटिन्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, 12 पर्सन आर सिटिंग अराउंड टू सर्कुलर टेबल एज वन इज इन साइड इन अनदर वन। कहने का मतलब यहाँ पे 12 लोग बैठ रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं, सर्कुलर टेबल पे। कैसा टेबल है, दो टेबल है। किस तरीके से, एक दूसरे के अंदर में है। कहने का मतलब कंसेंट्रिक टेबल है, मतलब कुछ ऐसा होगा, एक टेबल ये हो गया और एक टेबल ये हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दो सिटिंग इन आउटर सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सर्कल हु वाइल दो सिटिंग इन इनर सर्कल फेसिंग आउटसाइड सर्कल। कह रहा है कि जी कुछ लोग अंदर टेबल बैठ रहे हैं यानी कि इस वाले पे, और कुछ बैठ रहे हैं बाहर वाले पे। और ये कह रहा है जो बैठ रहे हैं बाहर वाले पे वो फेसिंग टुवर्ड द सर्कल, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और कह रहा है कि जो लोग देख बैठ रहे हैं इनर सर्कल पे वो फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, जो अंदर बैठ रहे हैं यानी कि इस सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल पे, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं यानी कि इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे दिया गया ABCDEF 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड इनर सर्कुलर टेबल। और अंदर वाले सर्कल पे जो लोग बैठ रहे हैं वो कौन कौन है, वो ABCDEF है। ठीक है, ए से लेकर के एफ तक जो पर्सन है वो कहाँ बैठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं अंदर वाले पे। और पी से लेकर के PQRSTU, पी से यू तक जो बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं आउटर सर्कल पे। इतना क्लियर हो गया, यानी कि 6-6 पर्सन बैठ रहे हैं, 6 अंदर 6 बाहर। आगे लिखा नोट में यहाँ पे, द पर्सन ऑफ आउटर सर्कुलर टेबल आर एग्जैक्ट सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। कहने का मतलब ये है कि जो आउटर सर्कल पे बैठ रहे हैं वो इनर सर्कल वाले के ठीक सामने बैठ रहे हैं। मतलब ये कि अगर आउटर सर्कल पे अगर ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है तो इस ठीक सामने में, इसके ठीक सामने में यहाँ बैठेगा। अगर एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है ठीक सामने में यहाँ बैठ, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन यहाँ बैठ गया तो इधर वाले में कहीं भी और बैठा देंगे, नहीं, इसके ठीक सामने में ही बैठेगा। क्लियर है। बी इज सिटिंग, अच्छा आगे कुछ लिख रहा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करेगा, क्योंकि क्लियर हो रहा है यहाँ से, क्योंकि जो आउटर सर्कल पे वो अंदर देख रहा है और जो इनर सर्कल पे वो बाहर देख रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे को फेस कर रहा है, इतना हम लोग यहाँ से खुद समझ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आगे यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बी सिटिंग ये वो दिया गया है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे, जहाँ मैंने स्पेस रखा है यहाँ पे ऊपर से मैंने इन्फॉर्मेशन हटा दी है, बाकी जो यहाँ पे जरूरत की काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया। मतलब पूरा जो डायग्राम बनेगा, मतलब जो सिटिंग एलिमेंट बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उसको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, ताकि हम इतना क्लियर हो सकें कि हम लोगों को किस तरीके से सेटिंग करवाना है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ कर सकते नहीं है। तो आइए ड्रॉ करते हैं पहले यहाँ पे एक कंसेंट्रिक, अरे कैसा बनेगा ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। इस पे जो बैठेगा वो अंदर देख रहा है, अंदर, इनसाइड, इनवर्ड, इनवर्ड। और जो इस पे बैठ रहा है इनर सर्कल पे वो देख रहा है आउटवर्ड। एक बार बस बना लेते हैं, बाकी बार हम लोग आराम से इसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखें क्या लिखा है, बी सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ ई। बी जो है सेकेंड टू राइट ऑफ ई है, तो अगर ई को प्लेस यहाँ करते हैं तो ई को प्लेस यहाँ करेंगे तो बी कहाँ पे आएगा, सेकेंड टू राइट, यानी कि यहाँ पे आएगा। अंदर क्यों, क्योंकि लिखा गया था, अभी मैंने पहले दिखा दिया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए से लेके एफ तक जो पर्सन है वो कहाँ बैठ रहे हैं, इनर वाले सर्किल पे बैठ रहे हैं, इसलिए मैंने इनर सर्किल पे इन्हें बैठा दिया। ठीक है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस बी। बी को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट में आर है, तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाना पड़ेगा तेजी से, बिल्कुल सेम सा फिगर, जिससे हम लोग यहाँ पे 2 केस बना के करें। ये मेरा तरीका सही होता है करने का, क्योंकि इस तरीके से मैं हमेशा बनाते आ रहा हूँ और मुझे ये पसंद है। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया सेकंड अरेंजमेंट। अब यहाँ पे हमें एरो दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे समझ में आ चुका है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे होगा बी, तो आर कहाँ हो सकता है, आर अभी यहाँ पे था, बी कहाँ होगा, लिखा था ना आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस बी, तो आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ मैंने आर को लिख दिया। आगे पढ़े, आगे लिखा ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ इधर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। ई और एफ के बीच में यहाँ पे लिखा है कि वन पर्सन बैठेगा, तो एफ कहाँ हो सकता है, एफ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो होगा नहीं, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा था ना सी और एफ के बीच लिखा, सॉरी सी और एफ के बीच में मैंने इसे ई पढ़ लिया। यहाँ लिखा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एन है, तो सी और एफ का हमें कुछ पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, सी जो है ई का नेबर नहीं है, तो सी कहाँ हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। इस केस में सी यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़े अगर, यहाँ लिखा है और यहाँ वन पर्सन सी एन एफ, वन पर्सन सी और एफ के बीच में बैठेगा। अगर सी को इस जगह पे लेते हैं तो एफ तो यहाँ आ नहीं पाएगा, ना तो यहाँ पे आ पाएगा। इसका मतलब सी इस जगह पे नहीं होगा, सी इस पोजीशन पे होगा। तो एफ कहाँ पे आएगा, एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे वन पर्सन बैठ रहा है, तो एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसमें भी देखिए, इसमें भी, इसमें अगर यहाँ पे सी रखेंगे तो यहाँ पे एफ यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब सी जो होगा कहाँ पे होगा, इसी पोजीशन पे होगा। एक काम करते हैं, इसमें रखते हैं एफ को इस जगह पे और इसमें रखते हैं एफ को हम इस जगह पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। क्यू इज सिटिंग बिहाइंड ए, ठीक है। फिर आगे लिखा है क्यू सेट सेकेंड टू राइट ऑफ आर, क्यू है सेकेंड टू राइट ऑफ आर, यानी कि यहाँ पे क्यू आ जाएगा और इस वाले में क्यू कहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। और लिखा था क्यू के ठीक बिहाइंड ए बैठ रहा है, यानी कि इस वाले में केस में यहाँ बैठेगा ए, इसमें यहाँ बैठेगा ए, ठीक है। इसमें यहाँ पे हो गया। आगे पढ़े अगर, तो आगे लिखा है यहाँ पे ओनली टू पीपल पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में दो लोग बैठ रहा है। तो ये सिंपल आर यहाँ पे तो टी इस जगह पे आएगा, इसमें आर यहाँ पे तो टी इस पोजीशन पे आएगा। ये हो गया। आगे लिखा यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ठीक है। आगे पढ़ते टी इज नॉट सिटिंग बिहाइंड ई, टी ई के पीछे नहीं है, यानी कि ये वाला केस यहाँ पे रॉन्ग होता हुआ। यू डज नॉट सिट अपोजिट टू द इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस आर, और यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था सी इज नॉट इमीडिएट, तो हो चुका था। और कोई सेंटेंस यहाँ पे रहेगा क्या, हाँ यहाँ पे लिखा था ना P इज इमीडिएट नेबर ऑफ U इज इमीडिएट P, U और P इमीडिएट नेबर है। तो दो प्लेस जो है कंटिन्यूअस इसी जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे U हो सकता है और यहाँ पे P हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू डज नॉट सेट अपोजिट टू इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस आर, तो जो आर को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर में यहाँ पे यू नहीं होगा, तो यानी कि ठीक है, ठीक तो था। यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, यू डज नॉट सिट अपोजिट टू द इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस आर, आर जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर के सामने में नहीं बैठेगा यू, तो आर जिसको फेस कर रहा है वो एफ है, और एफ का जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, ई और बी है, तो ई और बी को फेस नहीं करेगा यू, तो यू इस पोजिशन पे आ जाएगा और पी इस पोजिशन पे आ जाएगा। अब जिसमें रह गया वो कौन रह गया, आई थिंक पी क्यू आर एस रह गया यहाँ पे आउटर पे। इनर में कौन रह गया, इधर में रह गया ए बी सी डी रह गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास अरेंजमेंट पूरा बन चुका है। फर्स्ट अरेंजमेंट रेडी, सेकंड वाले को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, सभी का सेम आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा गया है। आगे यहाँ पे यहाँ तक काम हो चुका है। आगे लिखा है यहाँ पे नाउ दे स्टार्ट प्लेइंग कार्ड्स, अब क्या होता है, ये लोग कार्ड प्ले करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक गेम आया, कार्ड प्ले करेंगे। दे सफल्ड ए पैक ऑफ कार्ड फर्स्ट, ई ड्रॉज वन कार्ड एंड चेंज हिज प्लेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि कार्ड प्ले करेंगे, सफल किया कार्ड को, ई ने एक कार्ड को यहाँ पे ड्रॉ किया और अपने पोजीशन को वो चेंज कर लिया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। और कंडीशन कहाँ दिया गया, कंडीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंडीशन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड लिखता है एस ड्रॉ वन कार्ड,
फिर एस ने कुछ ड्रॉ किया एंड चेंज हिज प्लेस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फिर वही काम करेगा, एस भी कार्ड ड्रॉ करेगा, अपनी पोजीशन को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। इस तरीके से बारी बारी से सभी ऐसे करते रहेंगे। और यहाँ पे लिखा है क्या, चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन बिलो, जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लोग अपने पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। आगे लिखा ओनली पोजीशन विल बी चेंज्ड एज द डायरेक्शन विल रिमेन स्टैटिक एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव द सर्कल। अभी यहाँ जो आपने ये ड्रॉ किया, सेटिंग अरेंजमेंट किया, तो जब ये लोग कार्ड को सफल करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, तो सिर्फ इनका पोजीशन चेंज होगा, इनका डायरेक्शन जो था पहले, जो इसमें आप देख पा रहे हैं, जो इनवर्ड फेस कर रहा है, जो आउटवर्ड फेस कर रहा है, वो जस्ट का तैसा रहेगा, उसमें कोई भी यहाँ पे चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब इफेक्ट किस पे आएगा, इनके पोजीशन पे आएगा, डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं आएगा। इतना क्लियर है। अब कंडीशंस क्या दिया गया है, कंडीशन यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4, और यहाँ पे दिया गया है ये लोग किस तरीके से कार्ड को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो पहले ई कर रहा है, फिर एस कर रहा है, इस तरीके से दिया गया है। और नोट में लिखा गया है ऑल पर्सन ड्रॉ कार्ड इन ए सीरियल वे एज गिवन एबव। अच्छा, जो यहाँ पे नंबरिंग किया है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी सीरियल वाइज, इसी नंबरिंग, इसी सीक्वेंस में सभी लोग कार्ड को ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल दिया, फर्स्ट ई ड्रॉ देन एस ड्रॉ, मतलब पहले ई करेगा, फिर एस, फिर पी, फिर ए एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि पहले ई से करवा लें फिर आप सी से करवा लें, या फिर जैसे मन कर रहा है वैसे करवा, नहीं। यहाँ पे जो जिस सीक्वेंस में दिया है, इस सीक्वेंस में आपको कार्ड को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। इफ द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, अगर स्पेड ड्रॉ किया तो क्या होगा, पर्सन इस तरीके से चेंज करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें फोकस कहाँ करना होगा, इतना काम तो हो चुका है, यानी कि फोकस करेंगे हम लोग कहाँ पे, इस जगह पे सभी से बारी बारी से हम लोग कार्ड को ड्रॉ करवाएंगे, और फिर एक नया बनाएंगे अरेंजमेंट जिसमें ये लोग अपने पोजीशन को एक्सचेंज करके बैठेंगे। ऑल राइट, समझ में आया पूरा प्रोसेस कैसे होता है। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग बेस्ड पजल, पोजीशन शिफ्टिंग पजल। देख रहे हैं आप, पहले इसका पोजीशन कुछ और था, अब कुछ गेम खेला जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इनका पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्लियर। तो एक काम करते हैं, सेम ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे बना लेते हैं एक बार। इस बार बना रहे हैं ब्लू कलर से, ताकि हम लोग समझ सके ये न्यू है अरेंजमेंट और वो था ओल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 6 लोग बैठ गए। अब पता है हमें ना कौन अंदर कौन बाहर देख रहा है, तो जो जिस तरीके से आउटर सर्कल पे इनवर्ड से भी देख रहे हैं, यहाँ भी सब सेम रहेंगे। इस तरीके से आउटवर्ड देख रहे हैं, यहाँ भी सेम रहेंगे। वी डोंट नीड टू पुट एन एरो मार्क, जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं रहता है आप डाल सकते हैं, मुझे समझ में आता है एक बार में, मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला एरो हेड को। और राइट, पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे क्या किया गया, पहले ई ड्रॉ क्वीन ऑफ क्लब, ई ने क्या ड्रॉ किया है, क्वीन ऑफ क्लब, यानी कि क्वीन के बारे में कुछ लिखा है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ उसे बात कर रहा है, स्पेड की बात कर रहा है। स्पेड ड्रॉ किया गया, हार्ट ड्रॉ किया गया, डायमंड ड्रॉ किया गया, क्लब ड्रॉ किया गया। अब क्लब के अंदर उसने क्वीन किया या कुछ भी किया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता अंदर में कुछ लिखेगा, देख लेंगे। यहाँ पे लिख रहा है ई ने क्या ड्रॉ किया, क्लब ड्रॉ किया है। तो आते हैं हम लोग फोर्थ कंडीशन पे, यहाँ लिखा है इफ कार्ड ड्रॉन इज क्लब, अगर क्लब ड्रॉ होगा, पर्सन हु ड्रॉ इट, जो ड्रॉ करेगा, एक्सचेंज इस पोजिशन विद द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हिम विद इन इट्स सर्कल, जिस सर्कल में वो बैठा हुआ है, जो ड्रॉ करेगा जिस सर्कल में बैठा हो, उस सर्कल के उसके इमीडिएट राइट में जो होगा, उससे वो पोजीशन को एक्सचेंज कर लेगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो था उसके जगह पे वो चला जाएगा। मान लो ये टी और एक्स को एक्सचेंज करना है, तो टी जाएगा इसके जगह पे, एक्स आएगा इसके जगह पे। एक्सचेंज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पहले ई ड्रॉ किया, ई कहाँ है, ई इस जगह पे है, तो ई कहाँ जाएगा, ई आ जाएगा इसके इमीडिएट राइट में, क्योंकि ई ने क्या किया है, ड्रॉ किया है क्लब। तो ई उठ करके यहाँ पहुंच जाएगा, ई यहाँ पे आ गया, एफ यहाँ पे था, तो एफ इसके जगह पे, ई के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, ई यहाँ था, यहाँ आ गया, एफ यहाँ था, एफ ई के जगह पे आ गया। दिस इज द एक्सचेंज, हो गया। सेकेंड, एस ड्रॉ क्लब, एस ने क्लब ड्रॉ किया, तो क्लब को देखिए ध्यान से, क्लब कहाँ है, क्लब फिर से वही सेम चीज है, यानी कि अब क्या होगा, एस का भी सेम पोजीशन चेंज होगा। एस अपने इमीडिएट राइट चेंज करेगा, एस इस जगह पे है, एस जाएगा क्यू के जगह पे, क्यू आ इस जगह पे, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया।
ठीक है, काफ़ी आसान सिंपल सा होता है, बस आपको समझना होता है और घबराना नहीं होता है कि मतलब बहुत लेंदी है, कैसे होगा, टाइम ही कम है, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर करेंगे पेशेंटली तो हो जाता है, इसीलिए पता लिया गया है आपको समझाने के लिए। ये हो गया, ये हो गया। पी ड्रॉज 3 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ कोई मतलब नहीं है, पी ने स्पेड ड्रॉ किया, स्पेड कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। इफ द कार्ड ड्रॉन स्पेड, द पर्सन हु ड्रॉ इट एक्सचेंज इस पोजिशन विद द अदर पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स हिम, जो पर्सन उसे देख रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड और अहेड इन अदर सर्कल। कहने का मतलब जिसने ड्रॉ किया है उसके सामने जो बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, जो भी मतलब जिसको फेस कर रहा है उससे अपने पोजिशन को एक्सचेंज कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो फेस कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, सर्कल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ कौन किया है, यहाँ पे पी ड्रॉ किया है, तो पी को खोजो। पी ये रहा, पी और बी आपस में क्या कर लेगा, पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा। तो पी पहुंच जाएगा इस जगह पे, बी पहुंच जाएगा इस जगह पे। ऑल राइट, समझ में आ रहा है ना। जो कंडीशन लिखा गया ये आपको पढ़ के समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लिखा है क्या, ए ड्रॉ ए किंग ऑफ डायमंड, ए ने डायमंड ड्रॉ किया, तो डायमंड ड्रॉ कहाँ है, 3 नंबर। इफ कार्ड ड्रॉन डायमंड, अ पर्सन हु ड्रॉ इट, जो ड्रॉ करेगा, एक्सचेंज इज पोजीशन विद द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम विद इन दैट सर्कल। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ड्रॉ करेगा डायमंड वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, किसके साथ करेगा, उस पर्सन के साथ जो एग्जैक्टली अपोजिट बैठा हो, लेकिन उसी सर्कल में जिस सर्कल में वो बैठा हुआ था जिसने डायमंड ड्रॉ किया था। समझ में आ रहा बात, मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए की बात हो रहा है। ए को खोजो कहाँ है, ए यहाँ पे है। ए कहाँ है, ए यहाँ पे है। तो इसके ठीक अपोजिट सेम सर्कल में कौन बैठा हुआ है, इसके ठीक अपोजिट सेम सर्कल में कौन बैठा हुआ है, तो ए के अपोजिट यहाँ पे बी बैठा हुआ, लेकिन बी ने चेंज कर लिया पोजिशन, यानी कि इस जगह पे पी है, ए यहाँ पे है ना, ए के अपोजिट पी, यानी कि ए और पी आपस में पोजिशन को एक्सचेंज करेंगे। समझ में आया, बी यहाँ से उठ के यहाँ जा चुका है, बी को गलती से दोबारा मत लिख देना, यहाँ पे बी यहाँ पहुंच चुका है, इसके जगह पी आ चुका है, इसका मतलब ए और पी आपस में पोजिशन को एक्सचेंज करेगा। तो पी पहुंच जाएगा इस जगह से हटके इस जगह पे, और ए पहुंच जाएगा इस जगह से हटके इस जगह पे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ें तो 5 नंबर, डी ड्रॉ एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट, वेर इज डी, डी तो इधर दिख रहा, लेकिन एस में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हर्ट में क्या होता है, हर्ट ये रहा, इफ ए कार्ड ड्रॉन इज हर्ट, पर्सन एक्सचेंज इज पोजिशन विद द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ हिम विद इन इट्स सर्कल, जिस सर्कल में है उस सर्कल में सेकेंड टू लेफ्ट से अपना पोजिशन को वो चेंज कर लेगा। तो डी यहाँ पे है, डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, डी के सेकेंड लेफ्ट में इस जगह पे तो बी आ रहा है, लेकिन वो पोजीशन अभी कौन ले बैठा है, वो बैठा हुआ है ए। तो ए के साथ ही अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा, यानी कि ए यहाँ से उठ जाओ, तुम यहाँ पहुँच जाओ, और डी इस जगह पे था, डी पहुँच जाएगा ए के जगह पे। ऑल राइट, समझ में आ रहा बात। तो ध्यान रखना होगा, आप ऊपर में जो दिया गया एलिमेंट है इसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो पर्सन की बात कर रहा है क्या जिससे एक्सचेंज करवाना है, या वो खुद पर्सन क्या अपने पोजीशन को चेंज किया है, अगर किया है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। क्लियर है। आगे देखिए 6 नंबर क्या लिखा है, यू ड्रॉ 9 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ हार्ट, 9 लोगों का हार्ट इसने ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है। यू ने क्या किया, हार्ट ड्रॉ किया, मतलब सेम कंडीशन फिर से। यू कहाँ है, यू को खोजो, यू इधर बैठा हुआ इस जगह पे, ये करेगा क्या था, सेकेंड टू लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट कौन इसके, क्यू है, तो ये क्यू के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा, लेकिन क्यू के साथ चेंज तो नहीं करेगा क्योंकि इसके जगह पे यहाँ पे एस आ चुका है, इसके जगह पे यहाँ पे एस आ चुका है, तो एस यहाँ से हटेगा, एस पहुंचेगा यहाँ पे, और यू पहुंच जाएगा इस जगह पे। आया बात समझ में, ध्यान देना होगा इस पे। 7 में क्या लिखा है, सी ड्रॉ 7 ऑफ डायमंड, 7 लोगों का डायमंड इसने ले लिया, ऐसा नहीं है, सी ने डायमंड ड्रॉ किया है, सी ने अगर डायमंड ड्रॉ किया है तो क्या होगा, ये रहा कंडीशन, इफ सी इज इट एक्सचेंज पोजिशन विद द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम, इसके अपोजिट जो बैठा हुआ है उससे ये चेंज कर लेगा। तो सी कहाँ बैठा हुआ है, सी तो यहाँ बैठा हुआ है, इसके अपोजिट कौन है, विद इन द सेम सर्कल, सेम सर्कल यानी कि सी और ई आपस में, ये देखो ई यहाँ पे है,
ई यहाँ पे, लेकिन ई के जगह पे अभी कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, यानी कि एफ और सी आपस में पोजीशन चेंज करेगा। सी पहुंच जाएगा इस जगह पे, एफ पहुंच जाएगा इस जगह पे। समझ में आया बात? आगे देखें, एफ ड्रॉ 4 ऑफ स्पेड। एफ ने क्या किया, स्पेड ड्रॉ किया है। स्पेड कंडीशन यहाँ लिखा था कि इसके ठीक बिहाइंड अहेड जो दूसरे किलो बैठेगा उससे चेंज करेगा। एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे है। इसके सामने कौन बैठ रहा है, एस बैठा हुआ, यानी कि एफ और एस आपस में एक्सचेंज कर लेगा। करवा दो यहाँ पे एक्सचेंज, हो गया काम। आगे कुछ कंडीशन है, आगे कुछ कंडीशन नहीं है, यानी कि बाकी पोजीशन पे जो पर्सन रह गया वो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आर रह गया तो आर को डाल दो यहाँ पे टी रह गया, टी को यहाँ पे डाल दो। इनका पोजीशन एक्सचेंज नहीं हुआ। इसी के साथ ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे खत्म होता हुआ। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। अरेंजमेंट बोल सकते हैं इनिशियल अरेंजमेंट और फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। या फिर आप सिंपल शब्द में बोल लें ओल्ड अरेंजमेंट, ये न्यू अरेंजमेंट। ऑलराइट, समझ में आया सभी को? ये पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई का फेवरेट पजल होता है ये। कई बार कई एग्जाम पूछा जाता है। लास्ट ईयर आपने एसबीआई क्लर्क में देखा था, उससे पहले एसबीआई क्लर्क में आ चुका है। ये एसबीआई पीओ का पजल है, एसबीआई पीओ में पूछा गया पजल है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पजल आपने देखा, आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि कुछ नहीं था पजल में। कुछ यहाँ पे कुछ भी होता है ना, बहुत बड़ा लॉजिक होना नहीं था, बहुत इसमें वेरिएबल्स होना, बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी बनना नहीं था। फर्स्ट जो एलिमेंट बनाया इनिशियल एलिमेंट ओल्ड एलिमेंट, वो भी आसानी से बन गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्या कह रहा है उसे समझना होता है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। बस रेडी हो जाएगा पजल। अब आप उसको खा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लियर है तो बस एक बार लाइक कर दें, बता दें कि आपको समझ में आया है। और ये पजल इतने लंबे पजल मैंने कोई सॉल्व नहीं किए हैं आज तक इस यूट्यूब चैनल पे अपने, तो ये फर्स्ट टाइम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको एफर्ट पसंद आता है और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताइए कैसा लगा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल पर्सन चेंज इज प्लेस बेस्ड ऑन देयर कंडीशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एस। तो आफ्टर चेंज, चेंज जब हो गया, एक्सचेंज हो गया, यानी कि जो बाद में बना एलिमेंट ब्लू वाला, उसमें पूछ रहा है एस किसको फेस कर रहा है अदर सर्कल में। एस यहाँ है, यानी एस फेस कर रहा है एफ को। एस किसे फेस कर रहा है, एफ को। तो एफ कहाँ है, ऑप्शन सी में है, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑल पर्सन चेंज देयर प्लेस, जब चेंज हो गया यानी कि न्यू एलिमेंट की बात कर रहा। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ए इन सेम सर्कल। ए के थर्ड राइट में, देखो कहाँ है ए, ये रहा ए थर्ड राइट में, एक दो तीन। ये कौन है, ई। ई ई यानी कि भाई ये तो ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड टू राइट है ना, सेकेंड टू राइट, देखो ये गलत होती है। सेकेंड राइट में कौन है, ई के सी बैठ रहा है, तो सी बैठ रहा है तो सी है ऑप्शन नंबर ए में। देखो एक गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आफ्टर ऑल पर्सन चेंज देयर प्लेस, मतलब एक्सचेंज हो चुका है प्लेस। क्या पूछ रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकेंड, सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, यू के राइट में टी है, और टी कहाँ है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ई में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड बी इन द आउटर सर्कल व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू इन द फाइनल। बाद वाले पूछ रहा, क्या पूछ रहा, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड बी इन आउटर सर्कल, क्यू और बी में कितने लोग बैठ रहे हैं लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू और बी में कितने लोग बैठ रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट ऑफ क्यू वन पर्सन। वन का ऑप्शन है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर alike in certain way based on final arrangement, so from the group which of the following does not belong to group। कौन ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, फाइनल में देखना है। ए टी डी बी ई आर क्यू एफ, ए टी डी बी ई आर क्यू एफ, कहाँ भाई, ए टी
एक किधर 80, हाँ, DB, ठीक है, सब उसे फेस कर रहे हैं, ER भी फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या था भूल गए, देखो QF एंड UP। QF फेस नहीं कर रहा, UP फेस कर रहा है। मतलब इसमें क्या है ना कि आप देख पा रहे हैं ना, 80 मतलब एक दूसरे को फेस कर रहा है डिफरेंट सर्कल में। ER यहाँ पे, UP भी यहाँ पे, QF जो है ये सेम सर्कल पे है, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। तो QF यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया ये पजल? ये थे पूरे 5 क्वेश्चन तो आसान हो जाते हैं, बस आपको पजल सॉल्व करने की देरी होती है। तो कैसा लगा एफर्ट, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये कुछ प्लेस से आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कॉन्ट ही मिलती है चैनल पे। आज मेरा मूड कर गया, पजल अच्छा लगा मुझे, आसान लगा, लेंदी था, मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।